नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। होटल कलश में श्रद्धालुओं के साथ हुई लूट का पुलिस अधीक्षक ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी के साथ श्रद्धालुओं के आभूषण, नगद रुपया और घटना में उपयोग करने वाली कार को भी जब्त किया है। होटल कलश में श्रद्धालुओं के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे में 3 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों द्वारा प्रथम वह चाकू उड़ाकर अलग अलग कमरों में ठहरे श्रद्धालुओं से उनके आभूषण और नगदी लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने की मुखबिर की सूचना पर धर्म बडला से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने सोने की चेन, अंगूठी, चांदी का ब्रेसलेट, चेन व नगद रुपए बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस न्यायालय पेश कर रिमांड लेकर और पूछताछ भी करेगी। घटनाक्रम आपकी जानकारी में होगा कि होटल कलश, जिसमें बाहर से जो श्रद्धालु आए थे 2 परिवारों के साथ, 3 व्यक्तियों ने सवेरे 4 बजे होटल में घुसकर लूटपाट की थी और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एडिशनल एसपी श्री अभिषेक आनंद और एडिशनल एसपी क्राइम श्री विनोद मीणा की टीम और हमारी जो क्राइम की टीम है, थाना महाकाल की टीम है, इसके अलावा जो साइबर की टीमों ने इसमें दिन रात काम की और जो प्राथमिक तौर पर जानकारी एकत्र हुई उसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि एक गाड़ी को हमने चिन्हित किया था। उस गाड़ी को हम लगातार ट्रैक कर रहे थे। गाड़ी को ट्रैक आज सवेरे जब इस गाड़ी को जानकारी मिली तो उनको जब इंटरसेप्ट किया गया तो ये तीनों आरोपी मिले। इनके कब्जे से हमने जो लूट का जो सामान है 18,000 रुपये कैश, इसके अलावा जो जेवरात है उनको जब्त किया है। कुछ जेवरात इनने कहीं और जगह दिया है, जो पूछताछ में स्पष्ट हुई है, उसको भी हम आज कोशिश करेंगे शाम तक उसकी भी रिकवरी हो जाए। सर, क्या धर्म बल्ला से जब ये भागने की कोशिश का पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई है? हाँ, ये जब गाड़ी उनको इंटरसेप्ट किया तो इन्हें गाड़ी से निकल के भागने का प्रयास किया, जिनको घेराबंदी की गई। घेराबंदी के करके इनको पकड़ लिया गया। इस दौरान उनको कुछ चोटें जरूर। सर, ये क्या प्री प्लान करके आए थे या इसमें अचानक इसको? अभी इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें तो ये बता रहे हैं कि सीधा के आके और टर्मिनल, लेकिन हम इस संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। कोई अगर इसकी कोई कॉन्स्पिरेसी है किसी के कहने पर आए तो उसका भी हम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में पता लगा लेंगे। पिस्टल की बात आ रही है, पिस्टल तो खैर नकली है, लेकिन चाकू का उपयोग इनके द्वारा। इनके ऊपर कितने अपराध दर्ज हैं? और प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आई, 2 अपराधी ऐसे हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब इसको हम इंदौर पुलिस से संपर्क करके इनका विस्तृत जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो पता करेंगे। सर, लगातार उज्जैन शहर के कई क्षेत्रों में बिजली के बिल में हो रही बढ़ोतरी को लेकर आज शहर कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने शहर की जनता के साथ किया ज्योति नगर स्थित बिजली मुख्यालय का घेराव। उज्जैन में बिजली बिल बढ़कर आने की समस्या लगातार सामने आ रही है। जिन लोगों के घर में एक लाइट और पंखे के अलावा कुछ नहीं है, उनके यहाँ भी 50,000 तक का बिल विभाग द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर आज शहर कांग्रेस और नूरी खान के नेतृत्व में शहरवासियों ने ज्योति नगर स्थित बिजली मुख्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से ही बिजली कंपनी द्वारा अपनी मनमर्जी से लोगों के बिजली कनेक्शन को काट दिया जाता है और मनमाने बिल थमा दिए जाते हैं, जिसके विरोध में आज यह प्रदर्शन किया गया है और बिजली बिल कम करने और मीटरों में सुधार करने की मांग की गई है। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार में जो बिल 100 रुपये आता था, कमलनाथ जी 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देते थे और आज शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मेरी लाडली बहनें हैं, 1000 रुपये दूंगा। तुम लाडली बहनों के नाम पे 1000 रुपये की घोषणा कर रहे हो और 1-1 लाख रुपए के बिजली के बिल उन्हें दे रहे हो। गरीब औरतें वो बिल कैसे भरेंगी? बगैर रीडिंग के बिल दिया जा रहा है, घरों के सामान जब्त किए जा रहे हैं, परीक्षा के समय में लाइट काटी जा रही है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हमने ज्योति नगर विद्युत विभाग का जो कार्यालय है उसका घेराव किया था और हमने यहाँ पर अपनी सारी बात रखी है मुख्य अभियंता को और उन्होंने निराकरण का हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी कर्मचारी महिलाओं के साथ अभद्रता नहीं करेगा। सामान जब्ती के लिए मैंने मनाही करवाई है। जिनके केस लगे हैं, कोर्ट में प्रकरण चल रहे हैं, नोटिस दिले हैं, उनके लिए भी सामंजस्य स्थापित करने की बात यहाँ पर कही गई है और एवरेज मीटर जो है एवरेज बिल देने का साफ मना किया है हमने। और इन औरतों को जो एक साथ बिल नहीं भर पा रही हैं, कैंप लगाकर किश्त करके जैसे राहत दी जा सकती है और पूरे बिल माफ़ कराने की लड़ाई मैंने शुरुआत की है और जब तक ये निराकरण नहीं हो जाता ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में कमलनाथ की सरकार बनती है तो क्या 100 यूनिट फिर से 100 रुपये में देंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे, हर महिला को हर महीने 1500 रुपये देंगे। इनके सम्मानीय उपभोक्ता और पार्षद महोदय यहाँ पे आए थे, उनके कुछ बिल एवरेज बिल मिल रहे हैं। उस संबंध में उनका कहना था कि एवरेज बिल हमको नहीं मिले, तो हमारे टीम और हमारे कंपनी के सभी अधिकारी
लगातार इस प्रयास में हैं कि सभी के यहाँ मीटर लगे, जिससे किसी को भी कोई एवरेज बिल प्राप्त ना हो। और इसमें हमने करीब करीब 98% मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। 2% है, वो भी हम मीटर लगाने का काम हमारा चल रहा है, जिससे कि सभी को वास्तविक खपत के बिल जारी होंगे, जिससे इनकी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएगी। और रहा बीच में कहीं थोड़े बहुत इक्के दुक्के मीटर ख़राब होते रहते, उसके लिए भी हमारी टीम हमेशा सतर्क रहती है। उनके पास मीटर उपलब्ध रहते हैं, जिससे कि जैसे वो ख़राब होते हैं विद इन ए वीक, विद इन ए 2 वीक मीटर को बदलने जाने का काम किया जाता है, जिससे कि उनको भी आगामी समय में एवरेज बिल ना जाकर वास्तविक खपत के बिल जारी। BL चौहान, चीफ इंजीनियर उज्जैन। धार्मिक नगरी उज्जैनी में हर पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के चलते कालिदास नवयुग मंडल के बैनर तले कार्तिक चौक गुर्जरगौड़ ब्राह्मण समाज के लोगों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गैर का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग वहां मौजूद रहे। पूर्व पार्षद गिरीश शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर पर महाआरती कर गैर की शुरुआत की। महाआरती में पार्षद माया राजेश त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कालूहेड़ा, सोनू गहलोत सहित बड़ी संख्या में दोनों पार्टी के नेता उपस्थित थे। परंपरा अनुसार गुर्जरगौड़ ब्राह्मण समाज ने गैर का आयोजन किया है। यह गैर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शिप्रा नदी पहुंचे, जहां विशेष पूजन अर्चन के बाद भक्तों ने लाठी डंडे और तलवार का प्रदर्शन दिखाया। विनोद व्यास, शनि गुरु, अनिल जोशी, चंदन गुरु, प्रकाश गुरु आदि ग्रुप के लोग बड़ी तादाद में उपस्थित थे। ये कार्तिक चौक गुर्जरगौड़ ब्राह्मण समाज छोटी संभा की बहुत प्राचीन गेर है। कालिदास नवयुग मंडल के तत्वाधान में ये बरसों से गेर निकलती आ रही है। बाबा महाकाल और माँ शिप्रा की पूजन करने के बाद, तोप तोड़ो भैरव की पूजन के बाद यहाँ से ये ध्वज सीधे शिप्रा नदी जाएंगे। वहाँ पे ध्वज की पूजन होने के बाद शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई है फिर कार्तिक चौक पहुँचेगी। जैसे प्रथम जाएगी दानी गेट ढाबा रोड, उसके बाद मिर्जा नईम बेग, कंठाल होती हुई ढाबा, कंठाल से सीधी छतरी चौक में, छतरी चौक के बाद गोपाल मंदिर, और गोपाल मंदिर से गुदरी चौराहे के होने के बाद आखिरी में यहाँ पर कार्तिक चौक में महाआरती का आयोजन रखा गया। इस गेर में समाज के समस्त वरिष्ठ जन, जो समाज के हमारे अध्यक्ष हैं भाई सन्नी गुरु, विनोद व्यास जी, पुरुषोत्तम जी दुबे जी, राकेश शर्मा जी, रमन गुरु जी और हमारे समस्त प्रवीण तिवारी जी, प्रकाश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के अनिल जैन कालूहेड़ा भी यहाँ पर पूजन करने आने वाले हैं। पूजन करी उनने भी। इस क्षेत्र की पार्षद राजेश माया त्रिवेदी और समस्त में पूर्व पार्षद गिरीश शास्त्री और हमारे समस्त मंडली यहाँ पर आकर इस आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। खगोलीय घटना में 21 मार्च मंगलवार को सूर्य भूमध्य रेखा पर होने से दिन और रात बराबर रहेंगे। दिन 12 घंटे का तो रात भी 12 घंटे की रहेगी। 21 मार्च के बाद से ही दिन बड़े होने लगते हैं, वहीं रातें छोटी होने लगती हैं। यही परिवर्तन लगातार जारी रहेगा। इसे बसंत संपात भी कहा जाता है। शासकीय जिबाजी वैद्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि वर्ष में 2 बार दिन व रात के बराबर होने की स्थिति बनती है। सूर्य के उत्तरायण के मध्य व सूर्य के दक्षिणायन के मध्य आने से दिन व रात 12-12 घंटे के होते हैं। वास्तव में हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई स्थिति में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की गति दृष्टि गोचर होती है। इसी स्थिति में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत रहता है। वहीं 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगा। पृथ्वी अपने उत्तरायण पक्ष को 187 दिन में पूरा करती है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक धीमी, लेकिन 23 सितंबर से 21 मार्च तक गति तीव्र हो जाती है। इससे यह पक्ष 178 दिन में ही पूरा हो जाता है। अधीक्षक डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि शासकीय जिबाजी वैद्यशाला में 21 मार्च की घटना को शंकु यत्न तथा नाड़ी वलय यत्न के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा। 21 मार्च को शंकु की छाया पूरे दिन सीधी रेखा पर गमन करती है। 21 मार्च के पूर्व नाड़ी वलय यत्न के दक्षिणी गोल भाग 24 सितंबर से 20 मार्च तक पर धूप थी। 21 मार्च को उत्तरी तथा दक्षिणी किसी गोल भाग पर धूप नहीं होगी तथा 22 मार्च से अगले 6 माह 22 सितंबर तक नाड़ी वलय यत्न के उत्तरी गोल पर धूप रहेगी। वैद्यशाला में 21 मार्च को इस खगोलीय घटना को दिखाया जाएगा। खगोलीय दृष्टि से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि आज सूर्य बृहस्पति रेखा पर लंबवत रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिससे सूर्य की गति हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच दृष्टिगोचर होती है। 21 मार्च को सूर्य बृहस्पति रेखा पर लंबवत रहता है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। आज की बात, अब सूर्य मेष राशि और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, जिससे भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं वहाँ दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगी और रातें छोटी होने लगेंगी, क्योंकि सूर्य उत्तर की ओर आ रहा है, जिससे उसकी किरणों की तीव्रता बढ़ जाएगी और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ कहते हैं। आज सूर्य एकदम पूर्व से उदय होता है। इसके बाद या तो कुछ उत्तर में होगा या दक्षिण में होगा। इस घटना को वेधशाला में शंकु यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। शंकु की परछाई पूरे दिन बृहस्पति रेखा पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। अभी तक नाड़ी वलय यंत्र के दक्षिणी गोल भाग पर धूप थी, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर था। आज उत्तर और दक्षिण किसी भाग पर धूप नहीं है और कल से उत्तर वाला भाग प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा और पूरे 6 माह 22 सितंबर तक ये उत्तरी गोल भाग में धूप दृष्टिगोचर होगी। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन शाखा उज्जैन द्वारा कई महीनों से रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु प्रदर्शन के बाद भी रेल प्रशासन की आंखें अभी भी बंद है। उनकी आंखें खोलने के लिए और उनकी तानाशाही के विरोध में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर SS शर्मा के नेतृत्व में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रैली भी निकाली गई। उज्जैन लाबी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और इंदौर लाबी भी बनाई जा रही है। उज्जैन से लाबी ही खत्म हो गई तो यहाँ के सभी कर्मचारी परेशान हो जाएंगे। जब तक रेल प्रशासन द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन रेल प्रशासन के खिलाफ जारी रहेगा। इस मौके पर रविंद्र उपाध्याय, SK यादव, प्रशांत पाठक, विनोद ढाका, प्रवीण जोशी, नरेंद्र सहगल, संतोष सुपेकर, RK दीक्षित, आशुतोष परिहार, धर्मेंद्र कुमार, रवि पवार, अनिल चौबे, कमलेश कुशवाहा, GP लकवाल, सुनील अंजने,
सागर उदगीकर, मोहम्मद शोएब, शरद रावत, राजेश राठौर, संदीप नागर, प्रणव वाटे, सत्येंद्र यादव, शैलेश मिश्रा, रेणुका पौदार, किरण शेख भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित हुए। यह जानकारी मीडिया प्रभारी प्रशांत पाठक ने दी। 14 तारीख को इन्होंने एक पत्र निकालकर कुछ पोस्टें इंदौर ट्रांसफ़र की थी। 91 पोस्टें सरेंडर करी थी और 38 पोस्टें उन्होंने ट्रांसफ़र की थी। आज उन्होंने उज्जैन की जितनी मेल एक्सप्रेस की पोस्टें हैं, मेल एक्सप्रेस लोको पायलट की पोस्टें, वो सारी की सारी पोस्टें इंदौर ट्रांसफ़र कर दी हैं। ये प्रदर्शन का विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंदौर जाने से हमारे उज्जैन के जो प्रॉपर्टी है, हमारे उज्जैन के जो घर परिवार हैं, वो सब उजड़ जाएंगे। और उसके अलावा उज्जैन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, यहाँ पर एक्स्ट्रा रेलवे का पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि इंदौर जाने पर रेलवे क्वार्टरों की कमी है, रेलवे क्वार्टर नहीं मिलेंगे हमको। उसके अलावा हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, हमारे घर परिवार परेशान हो जाएंगे। और इसके पहले भी इन्होंने कई बार प्रयास किया था, तो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने इसका सख्त विरोध किया था। आज भी हम विरोध कर रहे हैं और विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये आदेश वापस नहीं हो जाते हैं। गांव रातड़िया में 16 बीघा जमीन लीज पर देकर रुपए लेने के बाद जमीन का सौदा करने पर पीड़ित किसान ने जन सुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार। उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन में एक किसान ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। ढाबला रहवारी निवासी किसान गोवर्धन जाटवा ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने गांव रातड़िया में 16 बीघा जमीन खेती के लिए लीज पर ली। इस एवज में जमीन मालिक को 75,000 दिए व 15,000 रुपए खर्च कर जमीन की जुताई कर दी। अब जमीन मालिक का कहना है कि खेत में बुवाई ना करें क्योंकि उसने यह जमीन किसी और को बेच दी है। इस प्रकार किसान को 90,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। पीड़ित किसान ने मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत की, परंतु कोई सुनवाई नहीं होने पर मंगलवार को कलेक्टर ने न्याय की गुहार लगाई है। जन सुनने में आया था अपना ज़मीन विवाद के चक्कर में। मैं ढाबला रेवाड़ी से गोवर्धन जाटवा बोल रहा हूँ, पिताजी का नाम नंदराम। और मैं वहाँ गठिया भी गया, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अपन ज़मीन लीज पर रखी थी, तो ये अपने रातड़िया गांव में तो 16 बीघा ज़मीन थी और 75,000 रुपये अपन ने दिए और 15,000 रुपये अपने अखाई के लगे। और उनने ज़मीन का सौदा कर दिया और बोले तुम्हारा ये अपना सौदा हो गया, तुम्हारा हिसाब कर देंगे, अभी ज़मीन खेत मत बोना। क्या कौन व्यक्ति, क्या नाम है उसका? लोकेश परमार। ये अपने यहाँ राज रायल कॉलोनी में रहते हैं, उज्जैन। कहाँ का इसके आवेदन दिया आपने, कहाँ का शिकायत करी? हमने यहाँ पे माधवनगर थाने में भी दिया, गठिया भी दिया एसपी साहब को, गठिया थाने पे भी हमने आवेदन दे रखा है। और यहाँ जन सुनवाई में भी आज हमने यहाँ भी दे दिया आवेदन, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। क्या मांगे आपकी, क्या कहना चाहते हैं? अपने पैसे चाहिए और क्या उसके, ये अपना 90,000 रुपये का है। हाँ। आपका पूरा नाम? गोवर्धन जाटवा, ढाबला रेवाड़ी। क्या नाम है आपका? गोवर्धन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061